अ, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। कल शाम मैं अपने बच्चों को लेकर सबवे सैंडविच खिलाने ले गया। और वहाँ जो सबवे सैंडविच बनाने वाली महिला थी, वो कुछ बहुत गुस्से में लग रही थी। और ऐसे लग रहा था कि वो हम बहुत चिड़चिड़ी हैं, और वो बहुत खुश नहीं है हमें वहां देखकर। शायद आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ है कि आपको किसी होटल में या किसी रेस्टोरेंट में जो खाना खिला रहा है, या आप किसी दुकान पे गए हो और वहां पे जो आपको कोई चीज बेच रहा है वो बहुत खुश नहीं है आपको देखकर, और ऐसे में आपने क्या किया है ना? ऐसे आपके साथ हुआ है ना? ठीक है। तो मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूं, ये 2 मिनट में आपको पूरी कहानी बताऊंगा, पर उससे पहले जो लोग मुझसे परिचित नहीं है, मेरा नाम एंडी आनंद है। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोच हूं, मतलब मैं आकर्षण का नियम सिखाता हूं। और मैं लोगों को ये भी सिखाता हूं कि कैसे अपनी सोच से अपनी अपनी अगर उनको कोई रोग है, उनको कोई तकलीफ है, तो वो अपने आप को कैसे ठीक कर सके। तो तो वापस आ जाए मेरी कहानी पर। तो हम गए, शायद शाम के रात के 8 बजे के आसपास कुछ समय था। हम लोग दुकान के अंदर गए, और एक और बंदा था जो हमसे पहले अपनी सैंडविच बनवा रहा था। और जैसे ही इस महिला ने देखा कि मैं और मेरे 2 बच्चे अंदर आए हैं, उसने हमसे पूछा कि आपको कितनी सैंडविचेस चाहिए। तो मैंने बोला हमें 3 सैंडविचेस चाहिए। तो फिर वो अपनी उस दूसरे साहब के लिए सैंडविच बनाने लगी। और फिर जब हमारी बारी आई, तो पहले मैंने अपनी बेटी को कहा तुम सैंडविच बनवाओ। तो मेरी बेटी ने, जो लोग आपसे परिचित है कि सबवे सैंडविच कैसे बनाई जाती है, तो उनके पास कई सारी सैंडविचेस के नंबर्स होते हैं, शायद 22 तरह की सैंडविचेस होती हैं। और उनमें से आपको या तो आप नंबर बोल दो, या आप उनको बता दो कि आपको कौन सी सैंडविच चाहिए। तो उसने पूछा कि आपको ब्रेड कौन सी तरह की चाहिए, तो हमने बताई कौन सी ब्रेड चाहिए तीनों ने। और फिर उसने ब्रेड निकाली, और फिर मेरी बेटी से कहा कि क्या चाहिए, तो मेरी बेटी ने कहा चिकन। और मेरी बेटी जरा धीमे बोलती है, तो उसने उस लड़की ने क्या किया, चिकन लिया और रख दिया ब्रेड पर। और फिर मेरी बेटी ने कहा कि उसको चिकन, जो भी चिकन बेकन सैंडविच चाहिए थी। तो उस महिला ने बोला उस चिकन बेकन सैंडविच में तो दूसरे तरह का चिकन जाता है। अब वो दूसरे तरह का चिकन क्या था? एक चिकन था जो चौकोल चौकोल हिस्सों में क्यूब्स में कटा हुआ था, और दूसरा था जो श्रेडेड चिकन था, थोड़ा कीमे के जैसा। अब तो मैंने बोला क्या फर्क पड़ता है, आप दूसरा डाल दो। तो बोली नहीं, उसका दाम जो है वो अलग है। तो मुझे बड़ी अजीब लगी। दोनों उतना ही चिकन पड़ रहा है, एक सिर्फ क्यूब्स में कटा हुआ है, एक दूसरे में कटा हुआ है, और आप मुझे वो दूसरे आपने, तो मैं बोला आपने तो अभी तक हमें सैंडविच दी भी नहीं है, आपके पास ही है। तो ये आप चिकन निकाल दो, दूसरा डाल दो। तो वो करने को तैयार नहीं थी, और मुझे थोड़ा गुस्सा आने लगा। आप सोचो अगर आप भी मेरी जगह पे होते तो गुस्से ही करते। तो फिर मैंने उसे बोला अच्छा ठीक है, इसको चिकन बेकन रैंच के बजाय जो 2 और सैंडविच हैं उनमें से कोई आप दे सकते हो। तो वो उस पर भी तैयार नहीं थी वो सैंडविच देने के लिए। तो मुझे और गुस्सा आने लगा कि ऐसे क्यों हो रहा है। खैर, फिर किसी तरह से हमें एक चौथी सैंडविच मिल गई, जो मेरी बेटी ने भी मान लिया कि उस वो सैंडविच ले लेगी, और मेरी बेटी के लिए उसने सैंडविच बना दी। फिर मेरे बेटे के लिए बनाई। जब मेरी बारी आई, तो वो बोली कि चिकन तो है नहीं। तो मैंने बोला मैं देख रहा हूं कि आपके पास 2 अलग अलग तरह की चिकन बने। बोले नहीं, ये मैं आपको नहीं दे सकती, क्योंकि एक जो है महंगा है, एक सस्ता है। अब मैंने बोला आपके पास नहीं है तो इसीलिए मैं, तो फिर मेरे थोड़ी और इल्तिजा करने पर उसने उसने किसी तरह से मुझे चिकन दे दिया। फिर हम जब आगे गए, जब सब्जियों की बारी आई कि आप सैलेड की क्या क्या सब्जियां डालेंगे, मुझे सैलेड बड़ा अच्छा लगता है। तो जैसे ही मैंने उसके कहा कि सब कुछ डाल दो, तो फिर से वो अड़ गई। और फिर से उसने बोला कि नहीं इस सैंडविच में तो, फिर उसने मेरा चेहरा देखा, बोला कि इस सैंडविच में तो यही पड़ता है। फिर उसने मेरा चेहरा देखा कि शायद मैं थोड़े गुस्से में था, तो उसने फिर कुछ ज्यादा बोला नहीं। और फिर सब सब्जियां उठा के उसने डाल दी। पर अब उसका भी गुस्सा कुछ बढ़ने लगा था। मैं महसूस कर रहा था कि कुछ गुस्सा उसका बढ़ रहा है। और फिर जब वो सैंडविच काटने लगी, उसने मेरी सैंडविच काटी नहीं, अलबत्ता कुछ तोड़ ही दी। ऐसे लगा कि एक एक ब्रेड का टुकड़ा तोड़ दिया हो उसने। और फिर इसके दौरान जब मेरी सैंडविच बन रही थी, एक और महिला अंदर आ गई, और वो हमारे पीछे लाइन में खड़ी हो गई। और उसको देखकर वो शायद और भी थोड़ा गुस्से में हो गई। खैर, मेरी सैंडविच बन गई, हम आ गए, मैंने पैसे दिए उसे, और फिर वो मुझे बोली
हम ना 8 बजे दुकान बंद करते हैं, क्योंकि बंद करने वाले थे, क्योंकि एक जो दूसरा कर्मचारी था, एक काम करने वाला था, वो आज आया नहीं है। इसीलिए जो है वो मुझे 8 बजे दुकान बंद करनी थी। तो मैं बोला, मुझे क्यों बोल रही हो? और मैं तो तुम्हें बिजनेस देने के लिए, धंधा देने के लिए आया हूँ। अगर तुम्हें तुम्हें नहीं चाहिए था, मतलब ये सोच मैंने अपने दिमाग से, मैंने कही नहीं, मैंने अपने सोच दिमाग में की। तो फिर हमने सैंडविचेस ली और हम बाहर आ गए, और फिर मैंने देखा कि उसने, जो मेरे पीछे महिला थी, उसे भी कहा कि उसके पास सामान नहीं है और उसे सैंडविच नहीं बेची। तो हम वापस आए, फिर घर आए, हम खा रहे थे। जैसे ही हम खा रहे थे तो मेरे बेटे ने पहले शुरुआत की बात कि वो महिला जो है बहुत गुस्से में थी, और बहुत रूड थी, बहुत चिड़चिड़ी थी। और फिर हम दोनों बात कर रहे थे, और फिर हमने खा लिया। और ये तो खैर रात को हमने खा लिया। आज आज सुबह मैं उठा और मैं इस बात को सोचने लगा, और फिर मुझे ध्यान आया कि सोने से पहले मैंने क्या किया। मैंने ये पूरी सोच कि वो महिला चिड़चिड़ी थी, ये बात सोचकर मैं सोया, और मैं सुबह उठा तो यही बात मेरे दिमाग में थी। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण दे। सोचिए, आप पानी गर्म करें। पानी गर्म करें, आपने एक तपेला लिया, जैसे ये तपेला है, आपने तपेला लिया, उसमें पानी गर्म किया। अब जैसे पानी गर्म, उबाल उबाल आने लगा, आपने अपने दोनों हाथ लिए और तपेले के पास लेके आए। छू तो आप सकते नहीं कि इतना गर्म है, आप पास लेके आए। तो जैसे ही आप पास लेके आए, आप देखोगे कि थोड़ी सी गर्मी जो है आपके हाथ को महसूस होगी, है कि नहीं? अब सोचो, यही हाथ जो थोड़े से गर्म हो चुके हैं, आप अपने चेहरे के पास लेके आए, छुआ नहीं, अपने चेहरे को ले आए, तो आपको थोड़ी तपन अपने चेहरे पे महसूस होगी, अपनी गालों पे महसूस होगी, है ना? होगी कि नहीं होगी? अब सोचिए, दिन भर में आपको ऐसी छोटी छोटी बातों बातों पे जब गुस्सा आता है, तो आपके शरीर में क्या होता है? बड़ी बातों पे जब आपको गुस्सा आता है, सोचिए, मुझे जब बड़ी बातों पे गुस्सा आता है, तो मैं तो आग बबूला हो जाता हूं, है ना? हमारे यहाँ मुहावरा भी है, आग बबूला होना, गुस्से से आग बबूला होना। ओके, मतलब ये होता है कि जब आप बहुत गुस्से में होते हो, आपका चेहरा लाल हो जाता है, और तो सोचो, आप तब आप क्या, आपके शरीर को क्या है? आप वही तपेला बन गए हो, गरम उबलते पानी का तपेला। और जो भी आपके पास है, आसपास है, उसको वो गर्मी महसूस होगी। अब जब वो गर्मी उनको महसूस होगी, तो वो आपको वापस क्या देंगे? वो भी आपको गर्मी देंगे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि नेगेटिविटी। गर्मी है जो, वो नेगेटिविटी है। अगर आपके बदन से नेगेटिविटी निकल रही है, तो उनके बदन से क्या निकलेगी? नेगेटिविटी निकलेगी। अब जरा सोचिए, पूरे दिन भर में ऐसी छोटी 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 बातों को लेकर आप कितनी बार गुस्से होते हो? हम्म? वो सास बहू सीरियल्स में आप देखते हो कि ऐसे जो मुझे करना नहीं आता, जो सास मरोड़ती है नाक, या बहू मरोड़ती है नाक। मर्द भी करते हैं ऐसे, ऐसे नहीं कि ये सिर्फ औरतों की या महिलाओं की बात है, मर्द भी करते हैं। वो शायद अपने लबों को या नाक को नहीं मरोड़ते, पर वो भी करते हैं, वो शायद दिमाग में सोचते हैं। तो हम सब गुस्सा होते हैं, और जब हम छोटी 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 बातों पर गुस्सा होते हैं, तो हमारे अंदर से वही नेगेटिविटी, वही नकारात्मकता, वही गर्मी निकलती है, और वो हमारे आसपास, हमारे परिवार के लोगों को, हमारे साथ जो काम करते हैं, उन सबको छूती है, और उनसे भी आपको वही गर्मी मिलती है। और अगर अगर आप गिनने लगो, तो आप देखो कि पूरे दिन में कई बार, हो सकता है 10 बार, हो सकता है 20 बार, आपके बदन से ये गर्मी निकल रही है। तो अब क्या करना है आपको? आपको सीखना है कि इस गर्मी पे आपको काबू कैसे पाना है। अब सोच लो, ये जो थी बात कि मुझे गुस्सा आया, ये गुस्सा किस चीज पे आया? कि वो सबवे सैंडविच बनाने वाली महिला मुझे ठीक मुझसे बात नहीं कर रही है। क्या ये जरूरी है कि वो मुझ पे गुस्सा थी? या हो सकता है कुछ और हो रहा था उसकी जिंदगी में, उसे 8 बजे जाना था, और 8:20 बज चुके थे, और मेरे कारण उसको देर हो रही थी। तो ये भी तो हो सकता है ना कि मैं सोचूं, शायद कोई तकलीफ है उसको, शायद उसके घर में कोई बीमार है, कुछ भी हो सकता था। पर मैंने ये नकारात्मक, नेगेटिव सोच अपने दिमाग में पैदा की। अब उस पैदा करने के कारण क्या हुआ? जब मैं घर आया, उसी नेगेटिव थॉट को, उसी नकारात्मक थॉट को, उसी
हीन भावना को मैं अपने बेटे के साथ खाते वक्त बात करता रहा, तो वो क्या हो गया? अब वो जो ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो हमारे खाने में गई और उसी खाने को हमने खाया। और वही खाना, आप आपने सबने सुना होगा कि जब प्यार से खाना माँ या बहन या पत्नी बनाती है अपने घर में, तो उसमें स्वाद आ जाता है। स्वाद नहीं आता, वो क्या होता है, उनके अंदर का जो प्यार है, जो सकारात्मक भावना है, जो पॉजिटिविटी, वो खाने में जाती है और उस खाने को जब आप खाते हो तो आपको वो पॉजिटिविटी लगती है और उसको वो स्वाद में परिवर्तित हो जाती है। पर जब वही खाना आप किसी होटल में खाते हो, तो वो बंदा जो खाना बना रहा है वो तो आपको नहीं जानता, तो वो आपके लिए पॉजिटिविटी नहीं डाल सकता ना। वो तो माँ, बहन, पत्नी जो खाना बना रही है वही डाल सकती है कि वो आपको जानती है। तो वैसे ही जब खाना खाते वक्त मैं नकारात्मक बातें कर रहा था, जब वो सैंडविच खाते वक्त मैं अपने बेटे से ये बातें कर रहा था नकारात्मक, तो क्या हो रहा था? वो सारी नकारात्मक, वो सारी नेगेटिव एनर्जी, वो सारी नेगेटिव ऊर्जा मेरे शरीर में जा रही थी और वो शरीर में से धीरे धीरे बाहर, जैसे मैंने कहा, जो अंदर आप डालोगे अपने शरीर में वही बाहर निकलेगा। अगर आपने खाते वक्त वो गर्मी डाली तो वही गर्मी निकलेगी। तो इसीलिए आपको ये जो है छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा या गर्मी या नकारात्मकता अपने आपके शरीर से जो निकल रही है, उस पे काबू पाना है। अब वो कैसे काबू पाना है, तो इसके यही मैं सिखाता हूं। और अगर आप सीखना चाहते हो तो हर हफ्ते मैं 3 बार लाइव सेशंस लेता हूं, लाइव वेबिनार देता हूं, जूम मीटिंग्स। ये होती हैं भारतीय समय सुबह 7 बजे, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को। आप देख रहे हैं ऊपर मेरी वेबसाइट है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मुझे मैसेज कीजिए और मेरे सेशंस में आइए और देखिए कि आप अपनी इस नकारात्मक भावना को, इस नेगेटिविटी को कैसे कम कर सकते हैं। और जैसे ही आप देखोगे कि ये कम हो रही है, तो आपका परिवार, आपके आसपास के लोग में से भी वो कम होने लगेगी और आपकी पूरी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगेगी। अगर आपके जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं हो रही, जैसे पैसा में कम आ रहा है या आपके रिश्तों में कोई तकरार है, पति पत्नी में नहीं बन रही है, अगर आप के बच्चे बड़े हैं, बच्चे बातें नहीं मान रहे हैं, या आपकी नौकरी में, धंधे में, पैसे में प्रगति नहीं हो रही है, तो ये हो सकता है कि ये सब चीजें इस कारण हो रही हों कि आपके आपके शरीर में से जो गर्मी निकल रही है, जो नेगेटिविटी निकल रही है, जो नकारात्मक भावना निकल रही है, वो उन लोगों को लग रही है जो शायद आपकी तरफ ज्यादा प्यार देना चाहते हो। आप, हो सकता है आपकी पत्नी हो, आपका पति हो, आपकी सास भी हो सकती है। तो जो भी हो, खैर, तो अगर आप ये सीखना चाहते हो तो मेरे सेशंस में आइए, जहां हम सब मिलकर एक दूसरे को सिखाएंगे कि अपनी नकारात्मक भावनाओं को कैसे काबू में रखें दिन भर, जिससे हम सबकी प्रगति हो। शुक्रिया, धन्यवाद, आप अंत तक रुके। तो फिर आपसे मैं मिलूंगा इस हफ्ते, बुधवार को, शुक्रवार को या शनिवार को सुबह 7 बजे। और अगर आप अमेरिका में रहते हैं मेरे तरह, तो 8:30 बजे यूएस सेंट्रल टाइम आइए और हम और बातें करेंगे। थैंक यू वेरी मच।